and to form friendship and to form relationships for me is very important, and for today was sort of the goal of that. मोर्ने मॉर्कल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे, कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे, बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोर्ने मॉर्कल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही, कभी तालियां बजा रहे हैं कि आप जब जो इंडिया के बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, इंडिया के साथ वो बैठा हुआ है, वहां पर काम कर रहा है, वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज आप पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो रही थी, तो उस बंदे की वो वाली पिक भी आप देख लेंगे, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कि कितना मायूस और जो रोने वाली शक्ल उस बंदे ने बनाई हुई है। और ये कोचेस बुरे नहीं होते हैं, यही कोच तो आप इंडिया की भी कर रहे हैं ना, हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं होते हैं। बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो मोर्नी मॉर्कल को दिखा रहे हैं, ठीक है, वहां पे अभी वो जब हमारे पास था ना, वो यूं बैठा सर पकड़ के बैठा रहता था, यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है, चौड़ा में चल रहा है, सही है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। ये भिखारियों के कर्म, ये भिखारियों का दिया हुआ ट्रॉमा, वो हमारी दी हुई खुशी। अब तुम्हें समझ में आया ये आदमी क्यों रोया था जब इसको ऑफर आया था कि भाई इंडिया की कोचिंग करनी है? अब पता लगा क्यों। पूरी दुनिया की टीमें जितनी भी हैं वो सारी की सारी अपने घर में जीती है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जीता है, इंग्लैंड अपने घर में जीता है, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, हर कोई घर में जीता है, सिवाय पाकिस्तानी टीम के कोई ऐसी टीम नहीं है जो अपने घर में हारती हो। जब मॉर्कल पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच था तो कब पाकिस्तानी बॉलर, अब भाई हमारे बॉलर क्रिकेट को अपने से बड़ा समझते हैं अपने आप को। यार आप भी सुनते हैं हमारे जुमले, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि मॉर्कल हमारे सामने कुछ नहीं था, समझे? ये वजह थी। मैं सच्ची बता रहा हूं, इस आदमी का अगर इंटरव्यू कर लिया ना मॉर्कल का, और एक बार अगर पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, ये फूट फूट के रोएगा। इतना तरसाया हुआ कोच है ये। अबे क्या झेल के आया ये आदमी यार, पता नहीं है तुम्हें? वो जिसमें मॉर्नी मॉर्कल बेचारा वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है, वो रो रहा है बेचारा, मुंह पे हाथ रख के और इस तरह बेचारा करके बैठा हुआ है, परेशान, अफसुर्दगी कि मैं इतना ग्रेट बॉलर और मैं किधर फंस गया हूँ हैं। और अभी मैंने फिर वो पिक्चर देखी है साथ, जब वो इंडियन टीम को कोचिंग कर रहा है सीरीज में, बेचारा वो हंस रहा है, हैप्पी है, खुश हो रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। ये आपकी रियलिटी है कि आपको मॉर्नी मॉर्कल जैसे बॉलर भी कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी घटिया बॉलिंग लाइन अप नहीं ठीक हो रही। For me, this just कि वो कह रहे थे जी कि बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर्स जो उनको लगता है जी कि हमें सब कुछ आता है, हम सीखने की तरफ प्रेफरेंस नहीं देते। उन्होंने ऐसे नाम मेंशन नहीं किया। वो जो इंटरव्यू था जो वो अखबार लिखता है, वो कहते हैं जी कि इन्होंने इनका जो जिस बॉलर के साथ ये बातचीत करते थे तो ऐसा लगता था कि सारे बॉलर अपने आप को फुलफिल समझते थे कि हमें सब कुछ आता है। आपने कभी सुना कि कोई भी गवर्नमेंट आई उसने धक्के देके किसी कोच को निकाला हो बाहर, या किसी कोच को धक्के देके बोला हो कि भाई आपके 2 साल रह गए थे, ये ले जी बाकी आपके पैसे और आप खली वली हो यहाँ से? तो मोर्ने मॉर्कल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे, कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे, बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोर्ने मॉर्कल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही, कभी तालियां बजा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। लोग सब बड़े खुश हैं। मोर्ने मॉर्कल पाकिस्तान में थे, बड़े नाराज थे, बड़े परेशान रहा करते थे। वजह क्या है कि मोर्ने मॉर्कल बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बड़ा खुश नजर आ रहे थे, और एक तरफ पाकिस्तान में बड़े क्लिप्स चलते थे जब मोर्ने मॉर्कल कोच थे और पाकिस्तान टीम का 1 साल वो कोचिंग में रहे हैं, 1.5 साल। तुमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे, कभी हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, कभी ऐसे करके यूं छुपाया हुआ है, परेशान ही रहते, कभी यूं फिर रहे हैं, कभी जा रहे हैं, बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते थे, हमने देखा। और वो अब तस्वीरें और वायरल होना शुरू हो गई और कुछ लोग वो चीजें दिखा रहे हैं कि भाई ये मोर्ने मॉर्कल इंडिया के साथ हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो अखबार ये लिखते हैं, ये उनकी कुछ 4-5 दिन पहले की कोटेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश का ये टेस्ट मैच था इंडिया का, इससे पहले मैंने ये पढ़ा था। उसमें ये था कि वो कह रहे थे जी कि बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर्स जो उनको लगता है जी कि हमें सब कुछ आता है, हम सीखने की तरफ प्रेफरेंस नहीं देते। उन्होंने ऐसे नाम मेंशन नहीं किया। वो जो इंटरव्यू था जो वो अखबार लिखता है, वो कहते हैं जी कि इन्होंने इनका जो जिस बॉलर के साथ ये बातचीत करते थे तो ऐसा लगता था कि सारे बॉलर अपने आप को फुलफिल समझते थे कि हमें सब कुछ आता है, हमें हर चीज हमारे पास है, हम बेस्ट बॉलर हैं, हम दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स हैं। सारों के अंदर एक ये इस तरह का इमेज था। और वो कहते हैं कोई जो उनको प्लान दिया जाता था उसको वो एग्जीक्यूट भी नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से चलते थे। जो मैं उनको प्लान देता था कि ये आपने प्लान उस टीम के अगेंस्ट आपने उस तरह बॉलिंग करनी है, उस बॉलर को आपने इस तरह से आपने काउंटर अटैक करना है। वो कहते हैं जी कि उस तरह से कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था, ना इंप्लीमेंट किया जाता था, एक अपने हिसाब में रहते थे, कोई फोकस इतना इनका नजर आता नहीं था। कल जब टेस्ट मैच जीता इंडिया, और कल से लेकर आज तक जब भी मैं सोशल मीडिया में देखता हूं तो एक चीज़ मुझे देखने को बहुत नज़र आ रही है, और उसमें वो ये कि इंडिया ने 2012 के बाद, 2012 के बाद, ये मैं इनकी होम सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 2012 के बाद 17 सीरीज़ हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं स्टैट्स मैंने जो निकाले, अगर मैं उसमें गलत हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। 17 सीरीज़ हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज़ में तकरीबन 51
मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं, बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की कितनी ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज आ रहे हैं 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज इनके बदले होंगे, कैप्टन इनके अगर एक आध दो चेंज हुए तो हुए, उसके अलावा प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं उनकी चेंजिंग्स भी मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी उसकी वजह से ये जीते। कंसिस्टेंट प्लानिंग क्या होती है? अगर कोई भी हेड कोच बन गया उसको पूरा टाइम दिया। मैंने नहीं कभी देखा या सुना कि अगर कोई इंडियन टीम का सिलेक्टर है, कोई भी चेयरमैन आता है, पहली तो बात चेयरमैन मतलब यानी ऐसा आता ही नहीं जो मेरिट पे ना हो, सारे वो नीचे से सिस्टम से उठ के आते हैं। ठीक है, उनके चेयरमैन, ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट इंडिया की आती है वो वजीर आजम उठा के चेयरमैन बना देता है, ऐसा नहीं होता। ये जो मैं इंडिया की 2012 के बाद जीत बता रहा हूँ ना, ये भी इसका एक सिस्टम का हिस्सा है कि चेयरमैन जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने, मैं कोच की बात कर रहा था, आपने कभी सुना कि कोई भी गवर्नमेंट आई उसने धक्के दे के किसी कोच को निकाला हो बाहर, या किसी कोच को धक्के दे के बोला हो कि भाई आपके 2 साल रह गए थे, ये ले जी बाकी आपके पैसे और आप खली वली हो यहाँ से, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। या कभी कोई भी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का आया हो, उसने कभी बोला है कि भाईजान कप्तान आप थे, चले जी आप फारिग हुए, आपको हम पसंद नहीं करते, आपकी जगह कोई और कप्तान आएगा? कभी भी नहीं हुआ। ना मैंने कभी सिलेक्टर्स को देखा ना किसी को। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। और कभी भी ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ ना, इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। पाकिस्तान का था, वो इंडिया का। वो एक तस्वीर देख रहा था मैं, वो जिसमें मॉर्नी मॉर्कल बेचारा वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है, वो रो रहा है बेचारा, मुंह पे हाथ रख के और इस तरह बेचारा करके बैठा हुआ है, परेशान, अफसुर्दगी के मैं इतना ग्रेट बॉलर और मैं किधर फंस गया हूँ हैं। और अभी मैंने फिर वो पिक्चर देखी है साथ, जब वो इंडियन टीम को कोचिंग कर रहा है सीरीज में, बेचारा वो हंस रहा है, हैप्पी है, खुश हो रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। ये आपकी रियलिटी है कि आपको मॉर्नी मॉर्कल जैसे बॉलर की कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी घटिया बॉलिंग लाइन अप नहीं ठीक हो रही। समझ आ रही है? अब जो लोग, अब पता चल गया मॉर्नी मॉर्कल का कोई कसूर नहीं था। ये शाहीन अफरीदी और आरएस रऊफ टेपिया, ये जो वर्ल्ड कप में इंडिया में मार खा के आए हैं, दोनों ने 1033 रन मिलकर दिए हैं। इतने रन मैं कहता हूं इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइन अपने नहीं दिए होंगे जितने ये दोनों मिलकर दिए हैं। तो आप इधर से अंदाजा लगा लो ना कि ये कितने घटिया किस्म की टीम बन चुकी हुई है। कोई कोच इनकी कोचिंग नहीं करना चाहता, कोई दुनिया का बैट्समैन, कोई दुनिया का प्लेयर इनके प्लेयर्स का नाम नहीं लेता। कभी किसी के मुंह से सुना पाकिस्तानी प्लेयर का नाम लेते हुए? और स्टैट ही भाई, आपके प्लेयर स्टैट में नहीं आते, आपके प्लेयर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट ही खत्म हो चुकी हुई है। भाई आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं ना, कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन में, इंडियन है और वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं भैया ना। ये जो शुमन गिल को कहते हैं रोड प्रिंस, कोई ऐसी